हेलो एवरीवन। सो टुडे लेट्स स्टार्ट व्हाट इज़ रिएक्ट। एंड आज से हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्ट, ठीक है। एंड व्हाट इज़ रिएक्ट? रिएक्ट इज़ अ जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज टू क्रिएट यूज़र इंटरफेस, ठीक है। तो जो रिएक्ट एक प्रकार की लाइब्रेरी है जावा स्क्रिप्ट की, जो कि यूज टू रिएक्ट यूज़र इंटरफेस, मतलब कि जो तुम्हारा इंटरफेस है, फ्रंट एंड जितना भी वर्क होता है वो अपन रिएक्ट की हेल्प से करेंगे, ठीक है। यूआई मीन्स क्या होता है? आप कोई पूछेगा मुझसे कि यूआई मतलब यूज़र इंटरफेस, जैसे कि बटन्स, टेक्स्ट, फॉर्म्स, पेज यू सी ऑन वेबसाइट, मतलब कि आपकी जो वेबसाइट का पेज है वो कैसा लुक्स या दिख रहा है। ओके, सो एग्जांपल ऑफ रिएक्ट एप्स जैसे कि फेसबुक, ठीक है। फेसबुक पे आप लाइक करते हो, है ना, कमेंट करते हो, देखते हो इमेज को, सो लुकिंग। एंड इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, ओके, राइट। एंड नेक्स्ट है व्हाट डज रिएक्ट एग्जिस्ट, मतलब कि क्यों रिएक्ट एग्जिस्ट करता है। तो अर्लियर वी यूज्ड HTML प्लस CSS प्लस जावास्क्रिप्ट, ठीक है। एग्जांपल प्रॉब्लम अब क्या आती थी, क्योंकि अपन यूज क्या करते थे, HTML CSS एंड GS एंड जावास्क्रिप्ट। मीन्स एग्जांपल अर्लियर यूजर क्लिक बटन, डेटा चेंज, UI मस्ट अपडेट, ठीक है। इन जावास्क्रिप्ट यू मैन्युअली फाइंड एलिमेंट, you manually update them and code becomes big and confusing, है ना। तो इसमें क्या था कि जावास्क्रिप्ट यू मैन्युअली फाइंड एलिमेंट एंड यू मैन्युअली अपडेट देम, ठीक है। बट रिएक्ट ऑटोमेटिकली ऑटोमेट्स UI अपडेट्स, ओके। एंड नेक्स्ट है एग्जांपल। तो एग्जांपल क्या है आपके? नॉर्मल जावास्क्रिप्ट। फर्स्ट इज नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले तो आपने क्या बनाया, और H1 टैग बनाया, ID इक्वल टू काउंट इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। अब बटन, बटन ऑन क्लिक इंक्रीज प्लस कर दिया एंड बटन, ओके। एक मेथड है इंक्रीज ऑन क्लिक। उसके बाद स्क्रिप्ट के अंदर अपन ने लेट काउंट इक्वल टू 0 एंड फंक्शन इंक्रीज। अब फंक्शन इंक्रीज को अपन क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, काउंट को प्लस प्लस करेंगे और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID काउंट डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू काउंट, ठीक है। तो ये अपन ने स्क्रिप्ट में लिख दिया है, नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट बोल रहे हैं, देख रहे हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में अपन ने फंक्शन तो पढ़े हैं, अब उसको डिफाइन कर दिया गया है, ऐसा लिखना पड़ता है। व्हेन वी प्रॉब्लम हियर, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही थी, वी मैन्युअली अपडेट द page and for big apps very messy and too much DOM, document object model work, and React removes this head edge। तो ये और फर्स्ट रिएक्ट कोड तो फंक्शन ऐप। अब देखो डायरेक्ट आपने फंक्शन लिखा, रिटर्न H1, मतलब उसी में आपने हेलो रिएक्ट लिख दिया, अलग से आपको कोई बटन की क्लिक या की ज़रूरत नहीं है। और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप, मतलब कि आपने क्या किया, यहाँ पर एक्सपोर्ट किया डिफ़ॉल्ट ऐप को। देखो अब आपने एक्सपोर्ट किया तो कोई इंपोर्ट भी करेगा। एक्सपोर्ट मतलब सेंड करना, एक्सपोर्ट मतलब सेंड करना, और इंपोर्ट मतलब उसको लेना, ठीक है। तो फंक्शन ऐप रिटर्न H1 एक मैंने बना दिया ए, और इसको एक्सपोर्ट कर दिया डिफ़ॉल्ट ऐप में। अब जो भी फाइल इसको इंपोर्ट करेगी, किसको, ऐप डॉट JS को, ठीक है। तो उसमें आउटपुट क्या आएगा, हेलो रिएक्ट, ठीक है। एंड JSX, अब देखिए JSX का मतलब क्या होता है, व्हाट इज JSX। एक्चुअल में अपन जो रिएक्ट JS लिखेंगे उसको अपन किस में लिखेंगे, JSX डॉट। जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी एक फाइल बनाते हैं, या अपन C++ पढ़ते हैं तो .cpp, पाइथन पढ़ते हैं तो .py एक्सटेंशन लिखते हैं, ओके, फाइल का नाम। HTML तो .html, जावास्क्रिप्ट तो .js, ठीक उसी प्रकार। या CSS लिखें तो स्टाइल डॉट CSS, ओके। ठीक इसी प्रकार जब अपन रिएक्ट लिखेंगे तो अपन को क्या लिखना पड़ेगा, एनी नाम लिख के अभी डॉट JSX, दैट मीन्स जावा स्क्रिप्ट प्लस HTML, ठीक है। तो आप देखो, अब जावा स्क्रिप्ट के अंदर तुम HTML तो लिख सकते थे,
बट एक्चुअल में उसके लिए आपको पहले क्रिएट क्वेरी सिलेक्टर लगा के मतलब यूज करना पड़ता, फिर उसको inner.html में console.log से यूज़र इंटरफेस कर सकते थे ब्राउज़र पे। बट JSX में क्या है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो रिटर्न करके, ठीक है। तो ए है, जैसे कि यहाँ पर लिखा एग्जाम्पल हेलो H1, एक टैग बना दिया और लुक्स लाइक HTML बट एक्चुअली जावास्क्रिप्ट, ठीक है। दिख रहा है आपके लिए क्या, ये HTML का टैग है बट एक्चुअल में ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का कोड है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वाई JSX, क्यों JSX यानी जावास्क्रिप्ट प्लस HTML का यूज कर रहे हैं। तो विदाउट JSX, देखो विदाउट JSX और विथ JSX, तो विदाउट JSX का यूज करेंगे तो आउटपुट क्या आ रहा है, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट H1 नल हेलो, ठीक है। और विथ JSX तो H1 आपने एक हेलो बना दिया। JSX मेक्स रिएक्ट मतलब कि देखो रिएक्ट HTML, अब एक्चुअल में बता क्या रहा है कि H1 नल हेलो, ठीक है। और यहाँ पर डायरेक्ट आपने हेलो कर दिया, ठीक है। तो JSX मेक्स रिएक्ट कोड सिंपल एंड रीडेबल, मतलब कि इसमें आपका रीडेबल भी होता है, सिंपल होता है, ठीक है। एंड JSX रूल्स, अब इसके कुछ रूल्स होंगे। तो JSX रूल्स फर्स्ट है ओनली वन पेरेंट एलिमेंट, ओनली वन पेरेंट एलिमेंट। अब रॉन्ग क्या है और करेक्ट क्या है, तो देखिए। तो रॉन्ग में आपका आ जाएगा रिटर्न में आपने किया H1 हेलो वर्ल्ड एंड पैराग्राफ कर दिया, तो वाई रॉन्ग। एंड ए रिटर्न डिव के अंदर, देखिए डिव आपने बनाया, डिव के अंदर H1 लिखा और पैराग्राफ लिखा, तो पेरेंट क्लोज, ठीक है। तो ओनली वन पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए। तो देखिए रिएक्ट कैन नॉट रिटर्न टू एलिमेंट। अब देखिए एक खास और बात है कि जो आपकी रिएक्ट होगी, रिएक्ट ओनली वन एलिमेंट या वन पेरेंट एलिमेंट को ही क्या करेगा, रिटर्न करेगा। यदि माना कि आपका नाम है, एक में आपने लिया H1 में अभिषेक, सेकेंड में लिख दिया आपने पटेल, ठीक है। तो आप चाह रहे हो दो एलिमेंट हो जाएंगे फिर, तो एक H1 एक पैराग्राफ का, इसलिए उसको एक रिटर्न जब करेगा तो वो एक एलिमेंट को करेगा, मतलब कि एक डिव के अंदर आपके बहुत सारे हो सकते हैं बट एक रिटर्न एक को करेगा, ठीक है। जैसे कि आपकी फैमिली में बहुत सारे मेंबर हैं, है ना। अब आपका भाई भी होगा, सब कुछ पूरे फैमिली देयर आर 5 मेंबर, ओके। बट आपके फैमिली का एक नाम होगा जो डायरेक्ट मैं रिटर्न कर दूंगा कि रिटर्न, ठीक है। तो वो एक प्रकार का पूरा जो फैमिली है वो एक डिव होगा, फैमिली के अंदर आपके मेंबर हैं वो आपके क्या होगा, एलिमेंट, ठीक है। तो ये आपका एक रिएक्ट होगा, रिएक्ट इज ए फैमिली, ठीक है। और वाई रॉन्ग, तो रिएक्ट कैन नॉट रिटर्न टू एलिमेंट सेपरेटली, रिएक्ट वांट्स वन पेरेंट एलिमेंट। तो div is the parent container, H1 and P paragraph are children, okay writes। and why it what is less than, मतलब कि इनका यूज अपन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज, ठीक है। तो इज अ रिएक्ट फ्रेगमेंट, a react fragment is like an invisible wrapper which holds things, मतलब कि together but disappear after use, it is not an HTML tag, ये HTML टैग नहीं है ना, ये HTML टैग नहीं है। And it is not an HTML tag, it is only for JSX and JavaScript plus HTML. Groups element like div does not appear in the DOM, cannot be styled, cannot be selected in HTML, acts an invisible parent, ठीक है। And JSX rules 2, using JavaScript inside JSX, using JavaScript inside JSX। देखिए भैया, तो JSX के रूल क्या है, JavaScript inside JSX, ठीक है। तो JSX के इनसाइड अपन JavaScript का यूज किस तरह करेंगे, देखिए फर्स्ट है फंक्शन, आप एक आपने फंक्शन बना दिया, जो कि अपन JavaScript में सीख चुके हैं कि फंक्शन आप कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक इन JavaScript फंक्शन। if you want to watch YouTube and how to make a function in JavaScript, so you can teach, okay।
सो यू कैन स्टडी। ओके राइट। तो फंक्शन आपने एक फंक्शन बना लिया जिसमें आपने कॉन्स्ट नेम इक्वल टू राम, मतलब कि एक आपने एक कॉन्स्ट वेरिएबल लिया नेम जिसमें आपने राम कर दिया, रिटर्न कर दिया h1 के अंदर हेलो, और ए आपने क्या लिख दिया कर्ली ब्रेसेस इक्वल टू h1, मतलब कि उसके अंदर क्या आ जाएगा राम आ जाएगा, तो हेलो राम, और रिटर्न कर दिया हेलो हेलो, ये तो बंद कर दिए फंक्शन। अब रिटर्न h1 हेलो, h1 हेलो नेम। तो जो कर्ली ब्रेसेस मीन्स होता है रन जावा स्क्रिप्ट हियर इन नेम, ठीक है, गेट्स रिप्लेस्ड बाय राम, ठीक है। ओके राइट। तो मीन्स रन जावा स्क्रिप्ट हियर। ओके एंड नेक्स्ट है GSX रूल्स 3 एक्सप्रेशन अलाउड स्टेटमेंट नोट, जैसे कि अलाउड और नॉट अलाउड। देखिए जैसे कि इसमें लिखा h1 के अंदर अपन ने कर दिया 2+3 तो आउटपुट आएगा 5, क्योंकि अपन ने लिटरल में एक्चुअल में अपन पढ़ चुके हैं जावा स्क्रिप्ट में कि लिटरल रहते ना, कि लिटरल अपन डॉलर और कर्ली ब्रेसेस का यूज करके अपन लिख सकते हैं, है ना। तो आउटपुट आया 5, बट नॉट अलाउड इफ x ग्रेटर 5, ये अलाउ नहीं बिकॉज इफ इट इज अ स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट अलाउड नहीं है बट एक्सप्रेशन अलाउड है। एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो, स्टेटमेंट नहीं लिख सकते हो, इज नॉट अलाउड। तो रिएक्ट डॉट टू अपर केस, अब देखिए भैया जैसे कि h1 रिएक्ट डॉट टू अपर केस, रिएक्ट को अपर केस करना है तो रिएक्ट आ जाएगा, जिस किसी को भी, जैसे माना कि अभिषेक डॉट टू अपर केस, एक मेथड रहती है ना टू अपर केस टू लोअर केस, ठीक है, टू कैपिटल, ऐसे टू अपर केस टू लोअर केस, इनको आपको क्या हो गया ओवर हो गया। तो आप क्या लिख सकते हो एक्सप्रेशन लिख सकते हो, यू कैन राइट एक्सप्रेशन बट नॉट अलाउड स्टेटमेंट। ओके रूल्स नंबर 4 है एट्रीब्यूट आर स्लाइटली डिफरेंट। एट्रीब्यूट जानते हो आप, क्या जानते हो कि एट्रीब्यूट वो होते हैं जो आप टैग के अंदर लिखते हो, जैसे कि आपने इमेज के अंदर आप src का यूज करते हो, ठीक है, अल्ट का यूज करते हो alt अल्ट, ठीक है। तो ये क्या होंगे आपके एट्रीब्यूट। तो HTML में देखो लेबल क्लास इक्वल टू बॉक्स, GSX में क्या होता क्लास नेम इक्वल टू बॉक्स। वाई क्लास इज कीवर्ड, क्लास इज अ कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट, और रिएक्ट यूजेस क्लास नेम। तो देखिए जावास्क्रिप्ट में क्लास लिखती थी, मतलब कि HTML में क्लास, बट जावास्क्रिप्ट में मतलब कि रिएक्ट में अपन क्या लिखते हैं क्लास नेम, ठीक है। उसमें अपन लिख देते कि उसकी क्लास इक्वल टू बॉक्स है जो कुछ भी एनीवे डॉट क्लास करके उसमें अपन CSS में अप्लाई करते थे स्टाइल, बट अपन को रिएक्ट में अपन क्या करेंगे डायरेक्ट आपको क्लास और नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए HTML में बटन अपन क्या करते थे ऑन क्लिक मी, GSX बटन ऑन क्लिक, उसके अंदर आपने क्या लिख दिया क्लिक मी एक्सप्रेशन नोट ऑन क्लिक कैमल केस, ऑन क्लिक कैमल केस। देखिए क्लिक ऑन क्लिक कैमल केस में लिखा जाएगा। और नो कोट्स फॉर फंक्शन, फंक्शन के अंदर कोई भी कोट्स नहीं रहेगा, और इसका भी यूज नहीं किया जाएगा कर्ली ब्रेसेस, यूज्ड कर्ली ब्रेसेस का यूज किया जाएगा, नो कोट्स और कैमल केस का यूज किया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ओके फिफ्थ है सेल्फ क्लोजिंग टैग, मतलब कि HTML क्या करती थी कि पार्शली सपोर्टेड इट एंड रिएक्ट GSX strictly enforces it. Self closing tag are used when nothing is written inside the tag.
Self closing tag are used when nothing is written inside the tag. If a tag has no children content, self closing, that is image, input, br, तो self closing tag. ओके, जैसे कि इनकरेक्ट क्या है, करेक्ट क्या है, तो यू कैन आस्क. ओके, इनकरेक्ट क्या है, इनकरेक्ट है और करेक्ट क्या है. देखिए, तो विल थ्रो एरर, क्या एरर है. सबसे पहले फंक्शन है आपका एक, ओके, क्लोजिंग, स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग होगी. रिटर्न्स में आपको सबसे पहले तो, क्योंकि देखो आपको पता चल गया, मैंने अभी बताया कि जो रिएक्ट होती है, रिएक्ट आपकी एक रिटर्न एलिमेंट को करती है, एक पर्टिकुलर एक एलिमेंट को ही रिटर्न करता है. ठीक है, तो डिप के अंदर मैंने दो एलिमेंट बना दिए, फिर इमेज और इनपुट, क्योंकि रिएक्ट तो एक को कर रहा है रिटर्न, डिव को बस. अब उसके अंदर मैंने क्या डेटा छुपाया, इमेज और इनपुट. ठीक है, अब देखिए इतनी बात समझ में आ गई. ठीक है, सेकंड देखिए, जीएस, जीएस फंक्शन ऐप रिटर्न डिव, डिव के अंदर इमेज है, उसका सेल्फ क्लोजिंग है, उसी में सेल्फ क्लोजिंग है, और इनपुट है, सेल्फ क्लोजिंग है, और बी आर है, सेल्फ क्लोजिंग है, और डिव का भी क्लोजिंग है. अभी देखा था ना कि सेल्फ क्लोजिंग होना चाहिए, बट आपने यहाँ पर देखा इनकरेक्ट क्यों है, सेल्फ क्लोजिंग नहीं है, इमेज भी सेल्फ क्लोजिंग नहीं है, और इनपुट भी सेल्फ क्लोजिंग नहीं है, इसलिए यह इनकरेक्ट है और ये करेक्ट. तो बट इन HTML बोथ आर अलाउड, HTML इज फ्लेक्सिबल एंड React इज स्ट्रिक्ट, राइट. ओके, एंड वर्चुअल डॉम. अब कई लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉम एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉम एंड वर्चुअल डॉम. डॉम मीन्स होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, एंड वर्चुअल डॉम मतलब होता है वर्चुअल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस ये, यदि आप डॉम का यूज कर रहे हो इन जावा स्क्रिप्ट में ही एक पार्ट है कि आपकी फेसबुक की है, माना कि डॉम क्या करेगा, माना कि आपने कोई भी चीज़ एक एलिमेंट को अपडेट किया, ठीक है, तो आप पूरे डॉम चेंज होगा उसमें, मतलब कि पूरा फिर से चेक करेगा और रीलोड होगा. ठीक है, बट वर्चुअल डॉम में क्या होता है, उसकी एक कॉपी बनती है, वो पूरी होगी उसमें, फिर मतलब कि आपने अपडेट किया होगा और डायरेक्ट वो जो आपका एक्चुअल ओरिजिनल डॉम होगा उससे चेक होगा, हाँ ठीक है, डायरेक्ट उसमें ही होगा, मतलब पूरा वो नहीं होगा. ठीक है, चेक या अपडेट. तो व्हाट इज वर्चुअल डॉम, तो व्हाट इज डॉम, पहले डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. आपको यही बताना, जैसा मैं आपके लिए बोल रहा हूँ जस्ट आपको सुनना है, देखना है एंड अप्लाई करना है. जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे इनके, व्हाट इज डॉम, वर्चुअल डॉम एंड मैनी प्रॉपर्टीज हैं इनकी, ये धीरे धीरे जब आप टाइपिंग करोगे, प्रोजेक्ट बनाओगे और यूज करोगे, एक वेबसाइट बनाओगे, व्हेन वी आर वेरी इजी वे में आपको आने लगेगा. ठीक है, तो व्हाट इज डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. तो लिखा क्या है, डॉम इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज क्रिएटेड बाय द ब्राउजर. बिकॉज डॉम का असली मीनिंग क्या होता है, एक ट्री स्ट्रक्चर होता है. जैसे कि आपका एक HTML, उस HTML के दो फॉर्म, एक तो आपका हेड है और एक आपका क्या बच्चा, एक बॉडी है. सॉरी आई एम फ्रेंड. एक है आपका हेड, एक है बॉडी. हेड में आपका टाइटल होता है, बॉडी में आपका दो उसमें भी पार्ट होते हैं. बॉडी में आपका टाइटल हो, मतलब कि वो होगा, हेड सेक्शन होगा, फुटर होगा, मेन होगा, सेक्शन होंगे, टाइटल होगा, है ना, इमेज होंगी, सो ऑन. तो DOM is a real structure of a web page created by the browser. Think of DOM as a tree of HTML element that the browser understand and show on the screen. Show on the screen. Updating it is allow. It is slow. Updating it is slow. देखो, तो HTML क्या, HTML, अब HTML में H1 हेलो लिख दिया, पैराग्राफ में वेलकम लिख दिया, हेलो वेलकम. तो ब्राउजर क्या कन्वर्ट्स इट इज ए ट्रू. सबसे पहले डॉक्यूमेंट H1 और P, दिस इज अ ट्री, मैंने पहले बताया था. तो सिंपल एग्जांपल आप समझ सकते हो, कैन अंडरस्टैंड. एंड प्रॉब्लम विथ डॉम, डॉम के साथ प्रॉब्लम क्या थी जब आपने वर्चुअल डॉम का यूज किया,
ओके। तो इफ समथिंग चेंज, कुछ चेंज होना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टाइटल डॉट इनर एस टेक्स्ट इक्वल टू हाई। ओके, so browser must find the element and update it, repaint the page, and this is slow if many changes happen, right? And what is virtual DOM? So virtual DOM means virtual DOM is a fake lightweight copy of the real DOM। बताया था ना कि real DOM की एक कॉपी बनती है kept in memory by React, it is not shown on the screen। एक कॉपी आपको ब्राउजर की जो स्क्रीन रहती है ना उस पे नहीं दिखेगी, shown on the not, it is shown, it is not shown on the screen। सिंपल एनालॉजी, डॉम क्या होता है? रिटन एग्जाम पेपर, मतलब कि आप डॉम का मतलब होता है रिटन एग्जाम पेपर, ठीक है। एंड वर्चुअल डॉम रफ नोटबुक, वर्चुअल डॉम मतलब रफ नोटवर्क, रफ नोटवर्क पर आप क्या कर सकते हो? कॉपी कर सकते हो, उसी को काट के फिर अपडेट कर सकते हो, कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, किसी एक को भी, जैसे ही हो गया। बट रिटर्न एग्जाम में क्या रहता है, माना कि आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मैथ का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपने प्लस की जगह माइनस कर दिया और पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आपको पूरा काटना पड़ेगा और फिर से दूसरे पेज पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है आपका डॉम, डॉम मीन्स होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। बट वर्चुअल डॉम क्या होता है? भाई मेरी रफ कॉपी है, मैं 10 बार काट सकता हूँ और वहीं पे फिर से लिख सकता हूँ, कोई मना करने वाला नहीं है। तो ये होता है वर्चुअल डॉम। आया समझ में? आया। अब चलते हैं भैया, हाउ रिएक्ट यूजेस वर्चुअल डॉम, मतलब कि वर्चुअल डॉम का यूज़ हम रिएक्ट में कैसे करते हैं, ठीक है। आए समझ में? तो अब देखते हैं कैसे करते हैं। रिएक्ट क्रिएट्स वर्चुअल डॉम, रिएक्ट क्या करता है? क्रिएट करता है वर्चुअल डॉम को। अब आपको समझ में आ गया कि वर्चुअल डॉम इज़ अ रफ कॉपी। आप कर सकते हो 10 बार चेंज कर सकते हो, आपकी कॉपी है, ओके। यू चेंज स्टेट डेटा, यू चेंज स्टेट एंड डेटा, आप चेंज कर सकते हो स्टेट डेटा। मैंने लिखा कि 1 2, अब तुम 3 भी लिख दो, फिर लिख दो 2, तो कोई दिक्कत नहीं है, रफ कॉपी है भाई आपकी। एंड रिएक्ट क्रिएट्स अ न्यू वर्चुअल डॉम, रिएक्ट क्या करता है? आपके एक न्यू वर्चुअल डॉम को क्या कर देता है? क्रिएट कर देता है। रिएक्ट कंपेयर ओल्ड वर्चुअल डॉम vs न्यू वर्चुअल डॉम कॉल्ड डिफिंग, है ना। रिएक्ट कंपेयर ओल्ड वर्चुअल डॉम vs न्यू वर्चुअल डॉम कॉल्ड डिफिंग। एंड आगे समझेंगे अपन डिफिंग क्या होता है। रिएक्ट अपडेट्स ओनली द चेंज्ड पार्ट इन अ रियल डॉम, रियल डॉम में जो क्या चेंज होते हैं वही आपकी देखता है रिएक्ट। एंड डिफिंग इन रिएक्ट इज अ प्रोसेस ऑफ, डिफिंग क्या होता है? इन React is a process of comparing the previous virtual DOM with the updating virtual DOM to efficient update only the changed elements in the real DOM। आया समझ? डिफिंग एग्जाम्पल ऑफ कंपोनेंट देखिएगा, एक आपका फंक्शन है ओके, कॉन्स्ट यूज़र जिसमें आपका स्टूडेंट है ओके, रिटर्न क्या कर रहा है? अब देखिए रिटर्न क्या कर रहा है? डिव, डिव के अंदर मैंने एक h1 बनाया जिसमें है वेलकम यूज़र ओके, यूज़र में स्टूडेंट आ गया तो वेलकम स्टूडेंट ओके। एंड पैराग्राफ टुडे वी आर लर्निंग रिएक्ट ओके। सो ये हो गया आपका एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप। अब इसने एक्सपोर्ट कर दिया, कोई इम्पोर्ट भी कर लेगा भैया। तो हुआ क्या? सपोज वी चेंज दिस h1 हेलो यूज़र, हेलो यूज़र, तो यूज़र में स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट आ जाएगा। तो व्हाट रिएक्ट डज, तो रिएक्ट न्यू वर्चुअल डॉम कंपेयर्स विथ ओल्ड वन, फाइंड ओनली h1 चेंज, अपडेट्स ओनली h1 नॉट होल पेज, ठीक है। तो हुआ क्या कि आपने रन किया, ठीक है। अब आपने सपोज वी चेंज दिस h1 को चेंज किया तो वेलकम यूजर था, अब क्या हो गया? एक्चुअल में चेंज क्या किया हमने? हेलो यूजर कर दिया वहां पे, मतलब हेलो स्टूडेंट आ जाएगा, है ना। तो आंसर आपका क्या आएगा? हेलो स्टूडेंट टुडे वी आर लर्निंग रिएक्ट, ओके राइट। एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम, लेट्स गिव आउटपुट, एक आउटपुट गिव आउटपुट, आउटपुट दीजिए। h1 के अंदर लिखा हुआ है 10 + 20, आउटपुट 30, राइट। फिक्स एरर, रिटर्न
एरर इसलिए है, देखो फिक्स एरर बताएं, डिव कर देंगे ना, डिव के अंदर अपन क्या कर देंगे, h1 और h2 को कर देंगे, तो ये आपका आउट हो जाएगा। यस ओके। एंड नेक्स्ट कंपोनेंट्स फंक्शनल एंड क्लास प्रॉप्स रीयूजेबिलिटी, ठीक है। तो फंक्शनल एंड क्लास एंड प्रॉप्स एंड रीयूजेबिलिटी, ठीक है। तो व्हाट इज कंपोनेंट, बस समझना। अभी अपन को क्या करना है शुरू, कंपोनेंट। कंपोनेंट के अंदर क्या आ जाएगा, फंक्शनल एंड क्लास आ जाएगा, प्रॉप्स एंड रीयूजेबिलिटी आ जाएगा। तो व्हाट इज कंपोनेंट, अ कंपोनेंट का देखो, कंपोनेंट का मतलब होता है जैसे कि आपका एक फेसबुक है। अब मैं फेसबुक की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यूजली ऑल पीपल वी यूज्ड फेसबुक, ओके राइट, या इंस्टाग्राम। तो कंपोनेंट उसमें देखिए आपका सबसे पहले सर्च बार, अलग से एक लाइक, कमेंट, इमेज, है ना, मैन, फुटर, ये सब कुछ आ रहा है लॉगिन के लिए, है ना, अबाउट के लिए, होम के लिए। तो ये क्या है, आपके कंपोनेंट है, मतलब कि एक फ्रेम, मतलब कि आपके एक वेब पेज के जो भी आपका डेटा है, जैसे कि होम, अबाउट, एक अपने आप में एक कंपोनेंट है। जो भी डेटा मतलब वहाँ पर दिख रहा है वो एक अपने आप में कंपोनेंट। तो इट्स द रिएक्ट आप यू समझ सकते हो कि जावा स्क्रिप्ट एंड रिएक्ट में मेनली मैं डिफरेंस बता देता हूँ। जावा स्क्रिप्ट और रिएक्ट जीएस में क्या डिफरेंस है कि रिएक्ट इज योर मल्टी, मल्टी में यदि बन गया है एक बार आपका रूम तो आप उसको रिसाइज ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपने बनाया मकान खरीद लिया तो अब उसको आप लेंथ बड़ी या छोटी नहीं कर सकते हो, आपने ले लिया तो जावा स्क्रिप्ट। एंड रिएक्ट जीएस का मतलब होता है आपने एक जगह ले लिया, अब आपको कितने बाई कितने का रूम बनाना, कितने बाई कितने का हॉल बनाना, कितने बाई कितने का बाहर ग्राउंड रखना है, गार्डन करना है उसमें, है ना, स्विमिंग पूल। तो इट इज़ अ रिएक्ट जीएस। तो व्हाट इज अ कंपोनेंट, द कंपोनेंट इन रिएक्ट इज अ रीयूजेबल पीस ऑफ द यूजर इंटरफेस, मतलब कि यूजर इंटरफेस के एक छोटे से पीस रीयूजेबल कर सकते हो, आपको कस्टमाइज कर सकते हो द हेल्प ऑफ कंपोनेंट, द हेल्प ऑफ रिएक्ट जीएस। एंड एनालॉजी क्या है, थिंक ऑफ अ लेगो सेट on lego block equal to component, lego block is equal to component, combine many blocks, big structure app, each block can be reused, can have its own logic and UI। मतलब कि अपने आप एक कंपोनेंट की एक अपने आप कंपोनेंट की उसमें क्या रहेगी, अपना लॉजिक रहेगा, अपना यूजर इंटरफेस रहेगा, इट्स ऑटोमेटिक अपडेट्स व्हेन वी यूजर एंड क्लिक, and automatic component not reload all page, okay right। and फर्स्ट सिंपल कंपोनेंट, फर्स्ट जैसे कि फंक्शन, एक हेलो फंक्शन बना दिया है आपने, ओके राइट, फंक्शन लिख के हेलो फंक्शन, कुछ भी आप अपना नाम लिख दो, ओके रिटर्न कर दो, क्योंकि देखो एक एलिमेंट होना चाहिए, तो एक एलिमेंट है h1 हेलो वर्ल्ड, ओके राइट। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेलो हेल्डो को भेज दिया हेलो फंक्शन को, आप कोई भी यूज कर सकता, ओके राइट। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट सिंपल कंपोनेंट एक हो गया। फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है, बात किया था ना मैंने, देखो ये आपका हुआ एक सिंपल कंपोनेंट। अब फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है, तो फंक्शनल कंपोनेंट इज अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट रिटर्न JSX, जावास्क्रिप्ट प्लस HTML। तो फंक्शनल कंपोनेंट इज अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट रिटर्न्स JSX। अब एग्जांपल देखिए, स्टूडेंट एक कंपोनेंट, स्टूडेंट एक क्या है आपका कंपोनेंट, ठीक है। स्टूडेंट एक कंपोनेंट इज अ फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन नेम्ड स्टूडेंट, ओके राइट, एंड मस्ट स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर, मस्ट, चूंकि स्टार्ट देखो कंपोनेंट ऑलवेज वी स्टार्ट कैपिटल लेटर, तो मस्ट स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर, ओके राइट। तो रिटर्न, रिटर्न क्या कर रहा है, डिव के अंदर एज टू स्टूडेंट नेम एंड कोर्स रिएक्ट। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट को मैंने क्या कर दिया एक्सपोर्ट। अब आप इसको यूज कर सकते हो, तो इंपोर्ट कर लेना, डायरेक्ट आप कर सकते हो इंपोर्ट, कोई भी नाम दे सकते हो, फ्रॉम जिसमें आपको करना हो उसमें कर दो, राइट। यूजिंग वन कंपोनेंट इनसाइड अनदर, मतलब कि एक कंपोनेंट इनसाइड अनदर। अब देखिए क्या हुआ, एक स्टूडेंट नंबर है, सबसे पहले तो अपन देखेंगे जो कंपोनेंट, कंपोनेंट का क्या होना चाहिए,
स्टार्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए तो स्टार्ट ऐसे। रिटर्न, रिटर्न में एक डिव एलिमेंट होना चाहिए तो एलिमेंट, उसके अंदर स्टूडेंट नेम है और कोर्स रिएक्ट है। हो गया, इतना ही सही है। ओके राइट। सेकंड आपका क्या हो गया, सेकंड है फंक्शन ऐप। एक फंक्शन ऐप है, दो बनाया, एक अपन ने बनाया स्टूडेंट, एक बनाया फंक्शन ऐप जिसका कैपिटल लेटर ए है। ऐप रिटर्न स्टूडेंट कर रहा, राइट। ओके एंड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, ऐप को क्या कर दिया तुमने, कर दिया। तो व्हाट इज द आउटपुट, आउटपुट इज स्टूडेंट, राइट। क्योंकि आप ये कौन सा एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक डिफॉल्ट ऐप को ही बस, ना कि स्टूडेंट को। तो इंपोर्ट अनदर फाइल कंपोनेंट इन द करंट फाइल, तो फंक्शन एक स्टूडेंट का बना, स्टूडेंट डिव बना दिया। ओके स्टूडेंट नेम इज सी एस कोर्स रिएक्ट ऐप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टूडेंट राइट स्टूडेंट डॉट जे एस से। ओके एंड इम्पोर्ट किया। अब देखो यहाँ से आपने एक्सपोर्ट किया, यहाँ पर इम्पोर्ट किया, तो इम्पोर्ट किसको इम्पोर्ट करना है, स्टूडेंट से, फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। कुछ भी नाम दे सकते हो इसका, तो इम्पोर्ट डॉट चाचा वाचा जो कुछ भी देना दे सकते हो। फंक्शन ऐप, अब ऐप में बनाया एक आपने, रिटर्न कर दिया, डिव को स्टूडेंट कर दिया, अब इसको भी एक्सपोर्ट कर दिया ऐप डॉट जे एस से, राइट। तो मल्टीपल कंपोनेंट यूजेस कर सकते हो, तो फंक्शन स्टूडेंट रिटर्न डिव स्टूडेंट डॉट नेम, मतलब नेम कर दिया, कोर्स रिएक्ट डिव कर दिया, फंक्शन ऐप रिटर्न स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट, स्टूडेंट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप ऐप को किया, तो प्रॉब्लम सेम डेटा रिपीटेड, मतलब कि मल्टीपल कंपोनेंट यूजेस। ओके प्रॉब्लम सेम डेटा रिपीटेड, सेम डेटा को रिपीटेड किया, सोल्यूशन प्रॉप्स, सोल्यूशन क्या हुआ प्रॉप्स, मतलब कि देखिए यहाँ पर मैंने एक्चुअल में स्टूडेंट बनाया था, एक फंक्शन बनाया था, एक दूसरा फंक्शन मैंने ऐप का बनाया था, बट मैंने फिर से यूज किया स्टूडेंट फंक्शन ऐप। तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्रॉप्स मीन्स होता है पासिंग डेटा टू कंपोनेंट, मतलब कि जो कंपोनेंट है आपका, कंपोनेंट में आपने डेटा को पास किया, तो प्रॉप्स आर मैकेनिज्म, एक टेक्निक है, मैकेनिज्म फॉर पासिंग डेटा फ्रॉम अ पेरेंट्स कंपोनेंट डाउन टू अ चाइल्ड कंपोनेंट, मेकिंग कंपोनेंट डायनामिक एंड रीयूजेबल। प्रॉब्लम विदाउट प्रॉप्स इन प्रीवियस कोड, देखिए इफ वी राइट, if we write student student student, right, and what happens, same component is used multiple times, same component को आप multiple times use कर रहे हो, and what no data is given, no data is given, and so every, देखिए यहाँ पर देख सकते हो क्या, no data is given, okay right, and same component is multiple times, same component is used multiple times but no data is given, so every student shows same content, right. So what is props, props are data sent from one component to another, full form props equal to property, जब भी when we call props then we used in as a properties, तो key value of props is a property, तो passed from parent to child and read only cannot change inside child, helps in reusability, right. Real life analogy, think of a student ID card machine, same machine, okay, thinks of a student ID card, मेरा एक ID card है मशीन, मतलब ID card है मशीन, सेम मशीन है, एक मशीन है, डिफरेंट स्टूडेंट डिटेल है, डेटा इज इंसर्टेड फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड से डेटा को इंसर्ट किया गया, एक मशीन है, दैट इंसर्ट डेटा इक्वल टू प्रॉप्स, दैट इंसर्टेड डेटा इक्वल टू प्रॉप्स, सेम मशीन है, डिफरेंट स्टूडेंट है, data is inserted from outside and that inserted data is props, passing prop from parent component to return div student name same course Amit a Amit same react python, हो गई राइट। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप को क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, एक ने इंपोर्ट भी किया होगा, रिसीविंग प्रॉप्स इनसाइड चाइल्ड कंपोनेंट फंक्शन स्टूडेंट, इसने क्या कर लिया, आपके प्रॉप्स को क्या कर लिया, प्रॉप्स, प्रॉप्स लिखा गया है वहाँ पे, ठीक है राइट, प्रॉप्स, एक मिनट, प्रॉप्स, तो रिटर्न डिव, तो इनसाइड चाइल्ड कंपोनेंट, रिसीविंग प्रॉप्स इनसाइड चाइल्ड कंपोनेंट प्रॉप्स, तो रिटर्न डिव
h2 props dot name and course props dot course. तो export default student फुल कोड इन अ सिंगल फाइल। देखिए सबसे पहले आपने एक ऐप बनाया, जो कि एक बनाया सबसे पहले एक फंक्शन जिसमें एक कंपोनेंट बनाया रिटर्न डिव के अंदर आपने स्टूडेंट नेम लिया सेम अमित रिएक्ट पाइथन। ओके राइट। सेकंड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप कर दिया, इसको एक्सपोर्ट कर दिया भेज दिया। फंक्शन सेकंड बनाया जिसमें आपने क्या कर दिया, स्टूडेंट बनाया उसमें आपने प्रॉप्स लिखा और डिव कर दिया props dot name props dot course app dot js full code in a single file, right? तो creating two different file तो function student props return div has two props dot name props dot course export default student dot js child component। और जो आपका क्या होगा, पेरेंट कौन होगा, रिटर्न डिव स्टूडेंट नेम सेम अमित कोर्स डिव, ये क्या हो जाएगा आपका पेरेंट हो जाएगा, जिसने इंपोर्ट किया स्टूडेंट को फ्रॉम डॉट स्टूडेंट। ठीक है, कुछ भी नाम से स्टूडेंट से आपने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो आपका पेरेंट क्या करेगा, आपका इंपोर्ट करेगा। ठीक है, और चाइल्ड क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। राइट। उसके बाद है डिस्ट्रक्टिंग prop professional way। Destructing props means extracting value directly from the props object in the function parameter, making the code cleaner and more readable. Previously we created an object named props whose values can be accessed using dot notation, props dot name props dot course props dot roll number props dot id ना। तो previously we created an object named props whose जिसकी values can be exceed using dot notation, right? and एक फंक्शन है स्टूडेंट नो नेम कोर्स, है ना, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दिया रिटर्न डिव एस टू नेम, है ना, एंड कोर्स एंड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन ऐप को क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट डायरेक्ट ही एक्सपोर्ट कर दिया, राइट? मतलब कि डायरेक्ट डिफॉल्ट फंक्शन करके एक्सपोर्ट कर दिया। रिटर्न डिव student name same Amit course react python react allowed to do directly in the function parameter। okay, what is the reusability का मतलब होता है कि आप किसी भी फंक्शन, जैसे कि एक मैंने फंक्शन बनाया उसको एक बार यूज करो चाहे 10 बार यूज करो, कर सकते हो। मैंने एक फंक्शन बना दिया, चाहे उसमें वैल्यू कितनी भी दे दो आप। ठीक है, तो यदि मैंने टू सम का एक प्रोग्राम बनाया और आपसे कहा कि भाई आप यूज़ कर सकते हो, तो 10 लोग हैं मेरे पास, तो 10 ही लोग यूज़ कर सकते हैं चाहे आपको जो भी वैल्यू देनी हो। तो reusability means writing one component and using it many times with different data, with different data, not only a one data, right? तो रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगा, रियल लाइफ एग्जांपल हुआ वन स्टूडेंट आईडी कार्ड डिजाइन मैनी स्टूडेंट डिफरेंट नेम्स कोर्स। ठीक है, मैन देखो वन स्टूडेंट आईडी कार्ड है एंड मैनी स्टूडेंट डिफरेंट नेम एंड कोर्स। ठीक है, रिएक्ट क्रिएट अ रीयूजेबल कंपोनेंट, क्रिएट अ रीयूजेबल कंपोनेंट। देखिए एक आपने फंक्शन कार्ड बनाया प्रॉप्स रिटर्न डिव के अंदर s3 props dot title props dot description, राइट? एंड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन ऐप के अंदर आपने डिव बनाया कार्ड टाइटल रिएक्ट पाइथन जावा डिस्क्रिप्शन यूआई लाइब्रेरी बैकएंड एंड ये आपने लिख दिया रिएक्ट यूआई लाइब्रेरी की यूजर इंटरफेस लाइब्रेरी, पाइथन इज अ बैकएंड लैंग्वेज एंड जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? तो reusability using props, reusable card component and reusing card multiple times। तो reusable card component and reusing card multiple times। okay, and
व्हाट इज अ क्लास? तो बेसिकली you can, I think you can study in OPS class क्या होता है? A class is a collection of data and data member function, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर लिखा है a class component is a React component written using a JavaScript class instead of a function used in older React code। बेसिक क्लास कंपोनेंट क्या होता है? क्लास वेलकम, ठीक है। क्लास वेलकम creates a class named welcome, extend means inherit कर रहे हो, react dot component base react class, render is a mandatory method, react calls this method to display, render is a mandatory method, react calls this method display, okay। import react फ्रॉम रिएक्ट। अब देखिए यदि आपके लिए पूरा फंक्शन चाहिए तो आप अपने VS कोड में एक फाइल बनाएंगे, आप अपने नाम की .jsx नाम बना लिया, उस पर आप लिखेंगे, उसी फाइल क्लिक कर दिया, राइट कर दिया, अब आपके VS कोड में खुल जाएगा। अब आपको लिखना है RAFCE रिएक्ट एरे फंक्शन कंपोनेंट, एंटर दबा दोगे आप तो आपका एक कोड पूरा आ जाएगा। अब उस कोड के अंदर आप लिख सकते हो, रिटर्न के अंदर रेंडर भी ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है, ठीक है, राइट। तो क्लास वेलकम एक्सटेंड रिएक्ट कंपोनेंट हेलो वेलकम टू पासिंग प्रॉप्स टू अ क्लास कंपोनेंट, ये अपन थोड़ी आगे पढ़ते हैं, आपको ये पूरे नोट्स दिखा देते हैं। रिसीविंग प्रॉप्स इन अ क्लास कंपोनेंट, ठीक है। स्टेट एंड लाइफ स्टाइल, व्हाट इज स्टेट अपन आगे पढ़ेंगे, स्टेट क्या होता है, ठीक है। एंड नॉर्मल वेरिएबल, लेट काउंट, ठीक है, लेट काउंट इक्वल टू जीरो, काउंट इक्वल टू काउंट जीरो, काउंट प्लस वन, मतलब दैट मीन्स वन। तो वैल्यू चेंज व्हाट UI डज नॉट अपडेट, UI पूरा अपडेट नहीं होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। स्टेट सोल्यूशन, रिएक्ट ट्रैक्स स्टेट व्हेन स्टेट चेंज, रिएक्ट री रेंडर UI, ओके। नॉर्मल वेरिएबल एग्जांपल UI विल नॉट अपडेट, ओके। तो लेट काउंट इक्वल टू जीरो, रिटर्न डिव H1 के अंदर काउंट रख दिया तो मतलब कि जीरो प्रिंट हो जाएगा। एंड व्हाट ऑन क्लिक काउंट प्लस प्लस होना चाहिए, मतलब कि क्लिक करने पर क्या होना चाहिए, काउंट की वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए। यूज स्टेट हुक, व्हाट इज हुक पढ़ते हैं अभी। व्हाट हैपन्स इंटरनली, इंटरनली कैसे वर्क करते हैं तो वो अपन को देखना पड़ेगा, ठीक है, अपन देखेंगे बाद में। अनदर एग्जांपल, ओके। स्टेट VS प्रॉप्स, स्टेट क्या रहता है, देखिए ओन्ड बाय कंपोनेंट इटसेल्फ, पेरेंट इट कंपोनेंट, चेंजेबल यस नो, पर्पस डायनामिक डेटा, पास डेटा, एग्जांपल काउंटर स्टूडेंट नेम। स्टेट VS props एंड थैंक यू गाइस। यह वीडियो आपके लिए कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू।